अभी हमारे कुछ छात्र जो सरकारी सेवाओं में चयनित वो भी पधार चुके हैं और उनका अभी थोड़ा नाम लिखा जा रहा, तो इसके लिए थोड़ा सा उनके स्वागत में विलंब होगा और उसके पश्चात पुनः हमारी स्वागत की बेला पुनः प्रारंभ की जाएगी। तो जब तक आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अब मैं आमंत्रित करता हूं सीमा मैम को कि वो आए और वो भी हमारे छात्रों को मार्गदर्शित करें। आदरणीय सीमा मैम। सभी सम्मानीय सर्वश्रेष्ठ फाउंडेशन संस्थान लाइब्रेरी गंगापुर सिटी के सभी सम्मानीय सदस्य, सभी सम्मानीय यहाँ पर पधारे अतिथिगण, सभी सम्मानीय सपोर्टिव जो सर्वश्रेष्ठ फाउंडेशन लाइब्रेरी को सपोर्ट करते हैं, सभी सम्मानीय छात्र और सभी सम्मानीय पधारे हुए सभी सदस्यगण और यहाँ के शहर निवासी या ग्राम निवासी और सभी सम्मानीय सदस्यगण, प्रयास महुआ टीप और मेरे सम्मानीय पिंटू मीणा पहाड़ी जी, और आप सभी के बीच में हम भी बड़ी दूर से पधारे हैं, पहुँचे हैं समय निकाल के। और मैं स्कूल एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक गवर्नमेंट संस्था में प्रिंसिपल हूँ और मैं सभी उन टीमों की सदस्य बनना नहीं चाहती, लेकिन मेरी इच्छा रहती है कि जो भी जहाँ भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी संस्थान अच्छे काम कर रहे हैं उनका मैं या तो ऑनलाइन रूप से सपोर्ट करूं और या समय निकले तो मैं वहां पहुंचकर सपोर्ट करूं। इतनी मेरी इच्छा रहती है कि अच्छे काम होते रहें, कहीं भी रहें। लेकिन मन में एक इतनी बड़ी इच्छा है कि आप जब बच्चे लाइब्रेरी संस्थान में पढ़ते हैं या कहीं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या तैयारी के लिए बाहर जाते हैं, तो आप एक मन में इतना विश्वास लेकर पहुंचे कि जिस दिन हमने माँ बाप भाई बहन का विश्वास जीत लिया ना, माँ बाप भाई बहन का विश्वास जीत लिया, तो गांव या शहर या हमारे आस पड़ोस या दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें हरा सकती है। क्योंकि हमने चलना ही पॉजिटिव या सकारात्मक रास्ते पर सीखा है, तो नेगेटिव का तो रास्ता ही नहीं बनता कि हम नेगेटिव क्षेत्र पर जाएं। जब पॉजिटिव की मिसाल हमें खड़ी करनी है, यानी सकारात्मक क्षेत्र में हमें कुछ बनना है, तो हारना तो सीखा ही नहीं, बस जीतना है। मैदान तुम्हारे सामने है कि लक्ष्य कहाँ तक पहुँचेगा, उस तरक्की तक हमें पहुँचना है। तरक्की हमारी होगी और बात है, तरक्की तुम्हारी होगी तो अलग बात होगी, तरक्की तुम्हारी होगी तो अलग बात है। तो मैं सभी भाइयों से जो भी इस टीम संस्थान में अधिकारी या सदस्यगण जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा उदाहरण पेश करती हूँ और कहती हूँ कि एक कर्मचारी 4 आना कमाता है, 4 पैसे वो कमाता है और 4 पैसे का वो ऐसा डिवाइडेशन करता है और परिवार वालों को कह देता है, लेकिन हिसाब लेने वाली हमारी पत्नी होती है कि वो हिसाब लेती है। 4 आने का देना पड़ता है उस पत्नी को हिसाब, तो वो पूछती है परिवार में बैठ के कि आप इतना कमाते हो, 4 आने जाते कहाँ है? तो पत्नी से कहता है तुम कौन होती हो हिसाब लेने वाली, आपको नहीं दे सकता। मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, उसको हिसाब दूंगा। मैं इस समाज का सदस्य हूँ, उसको हिसाब दूंगा। और जिन लोगों से मैं जुड़ा हूँ उन लोगों को हिसाब दूंगा। तो पत्नी ने कहा कि कब दोगे हिसाब? कि जिस दिन आप परिवार को एक कर दोगे हिसाब दूंगा, जिस दिन आप मेरे आस पड़ोस को एक कर दोगे हिसाब दूंगा, और जिस दिन मेरे मिलने वालों और जिनसे मैं जुड़ा हूँ उनको आप एक कर दो तो मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। पत्नी को समय लगा, सामने बैठे लोगों के सामने वो पति को आमंत्रित करती है और कहती है अब हिसाब दीजिएगा। तो पति कितनी उस 4 आने जो वो कमाता है, कितना भी पैसा वो कमाता है, उसका किस तरह से हिसाब देता है, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। वो कहता है 1 पैसा मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ, यानी रुपए का 1 आना मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ। फिर पूछते हैं कि दूसरा आना मैं मेरे माँ बापों पर खर्च करता हूँ, कि तीसरा आना मैं मेरे माँ बापों पर खर्च करता हूँ।
और चौथा आना, कि चौथा आना मैं उसके लिए खर्च करता हूँ, उस परिवार समाज के लिए खर्च करता हूँ, उन मिलने वालों के लिए खर्च करता हूँ जिसने मुझे आज इस धरातल से इस मंच तक भेजा है। तो ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए कि हम उस समाज से, उस परिवार से ही निकले हुए हैं, कहीं आसमान से आके हम उस पदवी पर नहीं बैठे। जितना अपना हिस्सा बनता है इस समाज और परिवार को दीजिएगा। मैं सर्वश्रेष्ठ भाई PL मरमट से पहली बार महुआ प्रयास संस्थान के मंच पर मिली और भाई ने अपनी जब बात रखी ना कि हम काम तो करते हैं, अच्छा काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन जो हमारे टीम के सदस्य सभी भाई हैं वो कुछ काम करते हैं लेकिन पूरी तरह से मैं 90% मानूं तो वो बेरोजगार तरीके से भाई हैं जो इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं ऐसी सोच को भी सलाम करती हूँ कि एक बेरोजगार में वो क्षमता है समाज को, परिवार को, उस शहर को, उस गांव को आगे ले जाने की, तो क्यों नहीं हम उसके मसीहा बने, उसको आगे चलाने में सहयोग करें, ताकि हमारी गंगापुर सिटी में बदलाव तो हुआ है कि जिला बन गया। मैं मानती हूँ कि जिले स्तर पर भी वो और अच्छा काम करे ताकि हमारा और हमारी लाइब्रेरी का नाम कहीं पर ऊंचा रहे, कहीं स्टैंड पर वो कर सके कि ये स्तर पर वो लाइब्रेरी पहुंचे। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि सभी साथी मिलकर इस मुहिम को, शिक्षा की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। कृषि भाई पिंटू मीणा जी जुड़े हैं। मैं कहना चाहूंगी कि पानी जब था तो तवज्जो नहीं देते थे, पानी जब था, जब तवज्जो नहीं देते थे, महत्व को नहीं समझते थे, तो आज वो शिक्षा आपके सामने, इसको महत्व देना सीखो, इससे काम लेना सीखो।